नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। और आज का टॉपिक है कि सही तरीके से वेट को कैसे कम करें या फिर सही तरीके से वेट को कैसे कंट्रोल करें। अच्छी बात यह है कि ये वीडियो सबके लिए है। जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो 1600 मीटर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी है, क्योंकि बेसिक गाइडलाइन तो सबकी सेम ही रहेंगी। तो आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले ये कवर करूँगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जब भी कभी आप वेट कम करें। तो अगर मैं पॉइंट वाइज आपको गिराऊँ तो मार्केट में आपको पता ही है कि वेट लॉस करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको क्या नहीं करना है? आपको डाइटिंग नहीं करनी है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, आपको फास्टिंग नहीं करनी है, मतलब उपवास नहीं रखना है। और हाँ, मार्केट में बहुत सारी पिल्स और क्रीम्स भी लोग बेचते हैं, तो वो सब का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और आपको कुछ ऐसी स्कीम्स में भी नहीं पड़ना है जो आपको कहें कि 7 दिन में आपका 10 किलो वज़न कम कर देंगे, या फिर 10 दिन में 10 किलो वज़न कम कर देंगे, या फिर ऐसी कोई चीज़ें फॉलो नहीं करनी है जो आपको स्पेसिफिकली ये बता दें कि आपका हम बेली फैट कम कर देंगे या फिर आपके टांगों का और हिप्स का फैट हम कम कर देंगे। ऐसा भी आपको कुछ फॉलो नहीं करना है। इनके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, इसलिए मैं इनको डेप्थ में भी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें क्या नहीं करना है, बट अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, खासकर खिलाड़ियों के लिए। पहली चीज़ है कि आपकी ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। आप इसको ध्यान से सुन लें, और आपको पता भी है कि नहीं आती है। दूसरी चीज़ है कि आपकी रिकवरी अच्छे से नहीं होगी, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे? आपको इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और आपका टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, उसका लेवल भी कम होगा, जो आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। और आपका टाइम भी कम नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नेगेटिव्स हैं, परिणाम हो सकते हैं अगर आपका वेट ज़्यादा है तो यार, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये बता दिया कि आपको क्या नहीं करना है, आपको ये भी बता दिया कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, तो मैं सोल्यूशन कब बताऊंगा। आप लोग टेंशन ना लें, और मैं अब सोल्यूशन ही डिस्कस करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारे सोल्यूशन बताऊंगा। पर कंडीशन ये है कि आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे, तभी आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी अथवा नहीं आएंगी। तो वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, दूसरे हिस्से में हम एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे, और तीसरा हिस्से में क्या है, कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं जिनको आप अगर अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं तो उसके भी बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि आपको डेडिकेशन के साथ में काम करना है। आपको डिसिप्लिन होकर काम करना है, कि अनुशासन भंग नहीं करना है। आपको जो जो चीज़ें बताई जाएंगी आपको उनको फॉलो करना है, और ऐसे ही फॉलो करना है। और आपको जो चीज़ मना की गई होगी खाने के लिए, आपको वो नहीं खानी है, और जो काम करने के लिए आपको मना किया है वो भी नहीं करना है। तो आपको पूरा अपना डिसिप्लिन होकर ये सारी चीज़ें करनी है। ये सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब शुरू करते हैं कि जितने भी एथलीट हैं या फिर जितने भी खिलाड़ी हैं, अपना वज़न वो तभी कम करें जब वो ऑफ सीज़न में है। ऑफ सीज़न का मतलब होता है कि जब भी कभी आपका कंपटीशन नज़दीक ना हो, या कंपटीशन में 5 से 6 महीने बचे हों। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि अगर आपका कंपटीशन नज़दीक है और आप अपना बॉडी फैट कम कर रहे हैं, और साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आए, तो ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती हैं। क्योंकि आपको वेट लॉस कम करने के लिए पूरा टाइम देना होगा, 1-1.5 महीना देना होगा। आपको एकदम से कम नहीं करना वेट, कि आपने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में 10 किलो वज़न कम कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना, वरना इसके बहुत नेगेटिव्स हैं आपके बॉडी पे। अगर हम स्पीड की बात करें कि आपको हर हफ्ते कितना वज़न कम करना है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए हर हफ्ते वो आधी किलो से लेके 1 किलो तक का वज़न अपना कम कर सकता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मुझे 5 किलो वज़न कम करना है तो लगभग मुझे 5 से 6 हफ्ते लग जाएंगे। ये आपकी वो रफ्तार होगी जिस रफ्तार में आपकी ट्रेनिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आपकी ट्रेनिंग बढ़िया रहेगी। ये वो रफ्तार है। अगर आप इससे ज़्यादा अगर अपना वज़न कम करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप हर हफ्ते कितना वज़न कम कर रहे हो? तो इसका भी तरीका है कि आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी। अब हम डाइट के टॉपिक पे आ ही गए, तो चलो डाइट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको कैलोरी डेफिसिट नहीं करना है, मतलब कि आपको एकदम से अपनी कैलोरीज को कम नहीं करना है। अब भैया, ये कैलोरीज का क्या चक्कर है?
टेंशन ना ले, मैं आपको समझाता हूँ कैलोरीज क्या होती है। बहुत ही आसान भाषा में बात करूँ तो कैलोरीज वो चीज़ है जो आपको ताकत देती है, एनर्जी देती है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आप खाते हैं या पीते हैं जिससे आपको ताकत मिलती है, उसको कैलोरीज कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एकदम से अपनी डाइट में से कैलोरीज निकाल देते हो, वैसे कैलोरीज हर चीज़ में है, आप जो भी चीज़ खाओगे उसमें आपको ताकत मिलेगी। अगर एकदम से हटा देते हो कैलोरीज को, मान लो आप दिन के 3 डाइट ले रहे हो, सुबह दोपहर शाम, और आपने 2 डाइट अपनी स्किप कर दी है, दोपहर का खाना नहीं खा रहे हो, शाम का खाना नहीं खा रहे हो, तो आपने क्या कर दिया, कैलोरीज को एकदम से कम कर दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है कि इससे जो आपके इंजरी होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और आपके मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आपको इससे इलनेस होने की चांसेस हैं। आपको वीकनेस आएगी, आपको चक्कर आएंगे, आपके हार्मोन्स जितने भी हैं बॉडी को वो नेगेटिव अफेक्ट करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं अगर आप एकदम से कैलोरीज कम करते हैं। इसको कहते हैं कि आप डाइटिंग कर। तो इसीलिए मैंने बोला था डाइटिंग क्यों नहीं करनी है, तो उसका कारण ये है। तो जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप हर हफ्ते आधे किलो से 1 किलो वज़न कम कर सकते हो। अगर मैं अब इसको कैलोरीज की भाषा में बात करूं तो आधे किलो में 3500 कैलोरीज होती हैं या उससे ज़्यादा होती हैं, और 1 kg में बात करेंगे तो 7000 कैलोरी या उससे ज़्यादा हो गई हैं। तो हर हफ्ते आधा किलो कम करना या 1 किलो कम करने का मतलब है कि आपको हर हफ्ते 7000 कैलोरी बर्न करनी है या फिर 3500 कैलोरी बर्न करनी है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको हर दिन 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो 5 × 7 तो आप 3500 कैलोरी बन जाती हैं। तो आपको हर दिन लगभग 500 कैलोरी बर्न करनी है, तब जाके आप एक हफ्ते में आधा किलो वज़न कम कर पाएंगे। अब जब बात आती है कि आप अपनी कैलोरीज को कैसे बर्न करेंगे, तो इसका तरीका है कि आप एक्सरसाइजेस करो और अपनी डाइट को रेगुलेट करो। डाइट को रेगुलेट करने का मतलब ये है कि आप अपनी डाइट में से वो सारी चीज़ें कम कर दें जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा कैलोरी मिल रही है। सबसे ज़्यादा कैलोरी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो आपकी बॉडी को ताकत देती है। तो कार्बोहाइड्रेट फूड की अगर मैं बात करूँ तो जैसे चावल हो गए, रोटी हो गई, आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, मक्का हो गया, दूध हो गया, आपकी चीनी हो गई या चीनी से बने वो सारी चीज़ें हो गई जहाँ से आपको ताकत मिलती है, या फिर बाहर का कोई भी जंक फूड हो गया, आप बाहर जाते हो टिक्की विक्की खाते हो, चिप्स खाते हो, वो सारी चीज़ों में क्या है, कैलोरीज हैं जो गंदी कैलोरीज है, वो आपका वेट बढ़ाने का काम करती हैं, तो आपका वेट वो ठीक नहीं करती है। तो कार्ब्स को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बाहर का सारा खाना खाना बंद कर दें, और चीनी को सबसे पहले अपनी डाइट से निकाल दें, क्योंकि चीनी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसको जितनी जल्दी आप अपनी डाइट से निकालेंगे आपको उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। और इसके बाद आप क्या करें कि आप अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करें। फाइबर जैसे फल, सब्जियां, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इनमें क्या है कि कार्ब्स की मात्रा बहुत कम होती है और विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जब भी कभी आप वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो ये चीज़ याद रखना, ये एक थंब रूल है कि आप वेट लूज़ करते हो तो आप अपनी कार्ब्स को कम करते हो, और जब आप वेट बढ़ाते हो तो आप अपना कार्ब्स का इनटेक बढ़ा देते हो। दोस्तों, आपने क्या वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी? यार मैं इतनी अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी लाइक करो। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना है। जो लोग प्रोटीन ऐड नहीं कर रहे या प्रोटीन से बनी चीज़ें नहीं खा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, खासकर जब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और वेट लॉस कर रहे हैं। अगर आप अब ये बोलेंगे कि सर हमारे पास प्रोटीन का पाउडर बता दीजिए, हम प्रोटीन का पाउडर ले लेंगे, तो पहली बात मैं बता दूं कि कोई भी पाउडर वो काम नहीं करता जो नेचुरल डाइट काम करती है। तो प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो आप अंडे खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, आप दालें खा सकती हैं, आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, आप नट्स खा सकते हैं, नट्स में आप बादाम आ जाते हैं, अखरोट आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप दही खा सकते हैं। तो प्रोटीन्स की बहुत सारी सोर्सेज हैं, ये नेचुरल प्रोटीन है। अगर आप जितना ज़्यादा नेचुरल प्रोटीन लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अब चलो प्रोटीन की बात ही पे आई गए, तो प्रोटीन का क्या फ़ायदा है जब आप वेट लूज़ कर रहे होते हो? पहला फ़ायदा ये है कि आपको पेट या आपका फुल रखेगा, आपको भूख नहीं लगने देगा, आपकी जो कैलोरीज है उनको बर्न करेगा फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपका जितना भी ट्रेनिंग में मसल लॉस हुआ होगा उसको रिकवर करेगा, और आपको सोने में बहुत मदद करेगा ये। जब बात आती है कि आपको कितना प्रोटीन लेना है तो ये आप अपने वेट से डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल रेंज की बात करूं तो आपको 1.6 से लेकर 2.4 ग्राम पर केजी प्रोटीन लेना है। मतलब उदाहरण के उस पर मैं बताऊं तो जैसे कोई 60 किलो का कोई एथलीट है तो वो प्रोटीन कितना ले सकता है, वो 96 ग्राम से लेके 144 ग्राम तक का प्रोटीन ले सकता है। पर यहाँ पे डिसाइड ये करेगा कि आपकी ट्रेनिंग के ऊपर डिसाइड करेगा। मान लो जिस दिन आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो तो उस दिन आप प्रोटीन ले लो 140 ग्राम, और जिस दिन आप वर्कआउट का थोड़ा कम है आपका, उस दिन आप प्रोटीन ले लो थोड़ा कम।
उस दिन आप ले सकते हो 96 ग्राम या 100 ग्राम ले सकते हो। पर जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, एकदम से वेट कम करना है, तो वो ये याद रखें कि प्रोटीन आप थोड़ा कम ही लें, ज़्यादा प्रोटीन ना लें, क्योंकि प्रोटीन से ये होगा कि आपकी मसल्स बची रहेंगी जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं। और प्रोटीन डाइट आपको ऐसा नहीं कि सुबह या शाम लेनी है, नहीं, आपको प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करो, दिन में कम से कम या 4 या 5 बार लो। मान लो जैसे 100 ग्राम है तो 100 ग्राम को आप दिन में 4 से 5 बार डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर मैं 20 ग्राम लेता हूँ तो ट्रेनिंग से के बाद में 20-25 ग्राम ले लो, शाम की ट्रेनिंग के बाद 20-25 ग्राम ले लो, और दिन में 2 बार कभी ऐसा तो आप 25-25 ग्राम या 20-20 ग्राम ले सकते हैं। जब आप प्रोटीन को इस तरीके से पूरे दिन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी बॉडी में प्रोटीन अच्छे से इस्तेमाल होगा। और टेंशन नहीं लेने का कि कोई कहता है कि प्रोटीन लेके आपकी बॉडी बल्कअप हो जाएगी, मतलब आप फूल जाएंगे, आपकी मसल बनेंगी, ऐसा नहीं होगा। जब भी कभी आप वेट लूज़ कर रहे होते हो और प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपकी मसल बढ़ती नहीं है, उल्टा आपकी मसल लीन होती है। लीन मतलब पतली होती है और स्ट्रॉन्ग बनती है। इसीलिए आप ये प्रोटीन को ज़रूरी है अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो अब 500 कैलोरीज आपको हर दिन बर्न करनी है, तो अब मैं आपके लिए एक प्लेट तैयार कर देता हूँ जो आपको हर दिन इसी हिसाब से खानी है। तो अगर आप एथलीट हैं तो आपको 1/3 प्रोटीन खाने हैं अपनी प्लेट में, और 1/3 कार्ब्स की डाइट लेनी है, और 1/3 आप अपनी प्लेट में सब्जियां रखेंगे। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं जो अपना वेट कम कर रहे हैं, एथलीट नहीं है, तो आप आधी प्लेट में सब्जियां रखेंगे और 1/4 और 1/4 प्रोटीन और कार्ब्स रखेंगे। जो एथलीट है वो तीनों टाइम इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं, और रात को वो अगर खाना खा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी खा लें। जो नॉर्मल इंसान है वो रात का खाना अवॉइड करे, वो ज़्यादा अच्छा है। रात के खाने की जगह वो वेजिटेबल ज़्यादा खा सकता है। एथलीट जो वेट कम कर रहे हैं वो रात को कार्ब्स कम करें और वेजिटेबल थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं।